चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जब से आप मिले गुरुजी, जिंदगी को सहारा मिल गया, डूबती हुई कश्ती को किनारा मिल गया। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, हम आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, पर मेरी माँ कहती है कि गृहस्थ जीवन में आप मैनेज कैसे कर पाएंगे, तो आप मेरा मार्गदर्शन करिए। गृहस्थ जीवन को मैनेज करने के लिए ही तो गुरु मंत्र लिया जाता है, कि गृहस्थ जीवन में रह के भगवान की प्राप्ति हो सके और उसे हम मैनेज कर सकें। गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें नींद बहुत आती है। गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें नींद बहुत आती है। ध्यान में नींद बहुत आती है, कोई बात नहीं, नींद आ जाए ध्यान में तो वो नींद को भी ध्यान ही माना जाएगा। भगवान का चिंतन करते करते जो हो रहा है, चाहे नींद आए चाहे भगवान ही ध्यान में आ जाए, सब भक्ति ही है भगवान। इसलिए बड़े बड़े साधक लोग ना ऐसे नहीं सोते, भगवान का पहले चिंतन करते हैं, फिर चिंतन करते करते सोते हैं, तो 8 घंटे की पूरी नींद भगवान की भक्ति में जोड़ी जाती है कि ये 8 घंटे भजन किया, ये फायदा है। सही है गुरुजी, आप इतने सरल सौम्य हैं, ये सरलता मेरे अंदर कैसे आए, कृपा करके मार्गदर्शन करें। क्या इतने सरल सौम्य हैं आप, ये सरलता और सौम्यता मेरे अंदर कैसे आए? आएगी आएगी, सत्संग करेंगे, अभिमान त्याग देंगे सब चीज़ों का, तो ये सरलता आ जाएगी। जो व्यक्ति अभिमानी होता है वो सरल नहीं होता, जिसके अंदर अभिमान होगा वो सरल नहीं होगा। तो हमारे पास, हमने कथाओं में कई बार कहा कि हमारे पास अभिमान करने जैसा कुछ है नहीं। जिस आँख से देख रहे हैं वो भी भगवान की है, जिस कान से सुन रहे हैं वो भी भगवान का दिया, जिस मुंह से बोल रहे हैं वो भी भगवान की वाणी है। तो अब अभिमान करने को बचा के अपने पास झूठे किसका कर लें। तो जब अभिमान नहीं है तो स्वभाव अलग होगा, अभिमान है तो स्वभाव अलग होगा। धन्यवाद। तो आप अपने अभिमान को मिटाइए, आपका स्वभाव सौम्य हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। राधे राधे बेटा। हाँ मैया, राधे राधे। हमारा ये प्रश्न है कि मेरी पोती बार बार बोल रही है कि नानी गई है तो लड्डू गोपाल लेके आना, हम सेवा करेंगे। हाँ हाँ, तो ले जाओ। तो अभी पितृपक्ष में ले जा सकते हैं गुरुजी? कोई बच्चे हैं, उनकी जिद है, इसी बहाने वो भजन से जुड़ रही है। गुरुजी, गांव में बोलते हैं कि सिर्फ पितृलोक की ही पूजा होती है पितृपक्ष में, भगवान की पूजा नहीं होती, तो सारे मंदिर बंद हो जाते हैं पितृपक्ष में। नहीं, हम लोग के उधर नहीं करते हैं। भगवान की पूजा हमेशा होती है, भगवान के लिए कोई ना तिथि ना मुहूर्त, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जब मन भगवान में लग जाए तब का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। कोई तिथि विधि, भगवान की भक्ति तिथि देख के क्या स्टार्ट करेंगे? जी जी। भगवान की भक्ति मुहूर्त देख के थोड़ी स्टार्ट होती है। संसार के जिस काम से हमारा स्वार्थ है, जी जी, सांसारिक, वो तो मुहूर्त देखे जाते हैं। जी जी। भगवान के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता। और आपका मन है तो उसके बाद ले लेना पितृपक्ष। नहीं, 7-8 साल की है पर बार बार बोल रही है। तो फिर नेक्स्ट आके ले जाना। अभी जो घर में गोपाल जी होंगे उनको दे देना, बोले तुम सेवा करो। फोटो रखी है, लड्डू गोपाल नहीं रखी है। तो आप कब जाओगे? अब 10 तारीख के मेरा पोथी खत्म होगा तो 11 को निकलेंगे। हाँ, तो फिर पितृपक्ष के बाद चली जाना मैया, 4 दिन और रुक जाना। फिर नवरात्रि में, पहली नवरात्रि में ले लेना, यदि आपको ऐसी सुबह शुभ दिखे तो नवरात्रि में। गुरु जी, मेरा बेटा नहीं है, हम आप ही का बेटा मानते हैं। बिल्कुल, हम आपके बेटे हैं। बहुत 4-5 साल से हम जुड़े हैं आपसे गुरु जी। बिल्कुल। मैं सिंगल अकेले आके पोथी पाठ अपने पति के थी पर करा रही हूँ। अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्त्री होके भी अपने पति के लिए इतना सोच रही हैं। और आप ये मत कहा करो कि मेरा बेटा नहीं है। नहीं है ये मत कहना आज के बाद। आज से ये कहना कि भगवान आप ही हमारे सब कुछ है, सब कुछ भगवान ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ वही है। मान लिए हैं कि मेरा बेटा हम आपके बेटे हैं, ये अच्छा है, पर भगवान आपके सब कुछ है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे प्रभु आप सब कुछ है। जी जी, अभाव ना हो किसी चीज। बेटा अनुभव करते हैं भगवान को हम, मेरे जीवन। राधे राधे बेटा, राधे राधे। मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो। आप जो और ही मैया बोल, आपका हर बात जो है बहुत ही अच्छी लगी, हमें दिल में लगती है जो भी बात बोलते हैं। खुश रहिए, सुखी रहिए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे गुरु।
हाँ गुरुजी, मैं आप 2 साल से कथा सुनकर मेरा जीवन बदल गया और मेरा भाव मन में जागा कि पोथी पाठ करवाऊँ। तो पोथी पाठ करने के बारे में विषय में आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें क्या क्या आज बताए तो कथा में हमने सब कुछ कि भगवान की कृपा से जब आप पोथी पाठ कराते हैं तो पोथी पाठ से हमारा लोक परलोक हमारे सब कुछ 21 पीढ़ी भागवत जी तारती हैं। आज की कथा में सुनी आपने, सबसे पहले शुरू में उसी से शुरू की। गुरुजी, आपने ये भी बताया था कि ये तो हो गया आपने जो अपने लिए जो बताया था, जो तेरी करनी हो तो आप अलग से। हाँ, आप देखिए, हम पूर्वजों के लिए भी करते हैं, करना चाहिए कुछ अपने, क्योंकि धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धर्म ही संग जाता है, पुण्य ही संग जाता है। तो थोड़े थोड़े अपन अपने भी करते चलें। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ बेटा, मैंने ना बहुत टाइम से सोच रखा था कि आपके लिए स्केच बनाऊंगी और वो ना अब जाके बना है। तो गुरु पूर्णिमा पे भी देना था पर नहीं आ पाई। अभी मुझे आपका हाथ से देना है। दिखाओ। वाह, मुझे आपको देना है भाई। लाओ लाओ। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। ये पूछना है, सुबह बोलो भाई बोलो। बोलो। हम आज आए हैं तो हम ये सोच रहे सुबह गुरु मंत्र ले लें, कथा सुनने से ये अच्छा बनी। ले सकते हैं। किस टाइम से? सुबह 7:30 बजे। ठीक। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। राधे। ऐसे पकड़ो, हाथ लगाओ, सुंदर तालियां बजाइए, खुश रहिए, सुखी रहिए। चरण स्पर्श गुरुजी। जी सर, मैं लखनऊ से आया हूँ गुरुजी। मेरी 2 समस्याएं हैं, मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ आपसे। बोलो। एक तो समस्या ये है मेरी पहली कि मैं तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो जितनी मैं कर सकता हूँ उतनी मैं पूरी मेहनत करता हूँ अपनी, लेकिन हर बार कहीं इंटरव्यू से कहीं सो मेंस से निकल जाता हूँ बाहर। तो समझ नहीं आ रहा है किस्मत का खेल है या मेरी मेहनत में कमी है, जबकि मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। तो सर गुरुजी, मुझे ये मार्ग छोड़ना चाहिए या मैं लगा रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। कितने नंबर से रह जाते हैं? इंटरव्यू से जाने का मतलब कि कभी 7-8 नंबर से, कभी 15 नंबर से, ऐसे ही रहा हूँ 2 बार सर जी, इंटरव्यू में निकला हूँ बाहर। तो उसको पूर्ति करने के लिए ज़्यादा नंबर आए ऐसा प्लान करो, खूब अच्छे से पढ़ो, कहाँ कमी है उसे सुधार लो जी, और उसे ठीक करो। कमी तो है तब ना नंबर कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन सर जी मैं अपना पूरा प्रयास हर बार करके जाता हूँ। और पढ़ो, थोड़ा और जोर लगाओ, सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा आप जोर लगाइए, सब ठीक होगा। सर गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे आध्यात्म में बहुत रुचि है। मतलब कि मैं भगवान, देवी देवता, मंदिर, इनमें बहुत भरोसा रखता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और विज्ञान साइंस को पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये सब सही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा कि मैं विज्ञान को मानूँ या अध्यात्म को मानूँ। आध्यात्म और विज्ञान दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है। तराजू में 2 पलड़े होते हैं, तो एक पलड़ा आध्यात्म है, एक साइंस है। ज्ञान से ही विज्ञान प्रकट हुआ है। आज जितना भी साइंस है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया है। काश हमारे अपने आध्यात्म को जानने वाले बच्चे इस विषय पर काम करते तो आप साइंस में और कितने आगे होते, टेक्नोलॉजी में कितने आगे होते। आपको ही पता था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है, वरना दुनिया तो चपटी मान रही थी। तो हमारा शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ कितने साइंटिफिक हैं जो पहले से बताते रहे कि पृथ्वी गोल है। साइंस को बाद में पता चला कि पृथ्वी गोल है। आधी दुनिया चपटी मानती रही, केवल हिंदू कहता रहा कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेदों में लिखा है, भूगोल एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ। तो दुनिया में बाद में पता लगा कि पृथ्वी गोल है। मतलब जो साइंस, जो बात दुनिया को, साइंस को, नासा को अभी पता लगी कुछ वर्ष पहले,
50-100 जो भी वर्ष हैं, उसके पहले तो चपटी पर है ना कितना विवाद होता रहा। तो साइंस जो कहता है वही शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र और साइंस की बात एक हो गई। मतलब साइंस ने आज जो कहा वही हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके जान करके हजारों साल पहले कह दिया। तो इन दोनों को तालमेल के साथ लेके चलना चाहिए। तालमेल है ही। अब आज के पढ़े लिखे बच्चे जो नहीं मानते आध्यात्म को, वो मूर्खता लोग आज इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने मनमानी ढंग से करना चाहते हैं, और आध्यात्म की अपनी मर्यादाएं हैं। अब जिसके जीवन में मर्यादाएं हैं वो तो आध्यात्म में रहे, और जो स्वच्छंद है कोई मर्यादा नहीं, कुत्ता बिल्ली के अंदर कोई मर्यादा नहीं है। ऐसी जिसे अमर्यादित रहना है वो वेस्टर्न का नाम दे देता, हम तो वेस्टर्न है भाई, आज के पढ़े लिखे हैं, वो वेस्टर्न नाम देता है और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है। उससे आध्यात्म से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि वो सांसारिक विषय भोगों में ही उसे अच्छा लगता है। तो जा भैया तू विषय भोग भोग ले, जब पेट भर जाए तब देख लेना कि आध्यात्म की ताकत क्या है। जी गुरुजी, समाधान मिल गया। जी गुरुजी, मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत देखते हैं आपको, उनको आशीर्वाद दे दीजिए, वो देख तो नहीं पा रहे। खुश रही, भगवान। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ अभी आएगा। क्या सवाल करना बोलो। बड़ा सवाल है, सवाल तो छोटा ही होता है, उत्तर बड़ा होता है। परेशान हो आप, किससे ये बातें बाद में कर लेना अलग से। आध्यात्म जगत से जुड़ी बातें तो माइक में कर सकते हैं। बैठो बैठो बैठो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं जी। एक तो ये है कि जैसे गुरु मंत्र लिया है और इमरजेंसी में हमें कहीं जाना पड़े और माला जाप ना हो पाए 1%, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उससे? नहीं, माला जाप ना हो पाए माला से, हाँ। तो मन की माला से चलता रहा। मैं माला नहीं जप रहा हूँ, बैठा हूँ, पर अंदर तो चल रहा है मेरा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण या जो मेरा मंत्र है अंदर चलता रहा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है गुरुजी। आप गाड़ी चलाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, काम करो, आओ जाओ, खाओ पियो, नाचो गाओ, अंदर चलता रहा। जैसे दिल, आप चाहो सो जागो काम करो, दिल तो धड़क 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 धड़कते ही रहता है। ऐसे ही बस दिल की धड़कन की तरह भगवान का स्मरण बना रहे। ठीक है गुरुजी। दूसरा प्रश्न है मेरा, गुरुजी मुझे ना सपने में पानी बहुत दिखाई देता है। पानी का दिखना शुभ होता है, और मैं तो बहुत डरती हूँ पानी से। नहीं, डरते हैं अच्छी बात है, परंतु पानी का स्वप्न में दिखना शुभ माना जाता है। और हमारे पिताजी भी बहुत दिखाई देते हैं, एक्सपायर हो गए हैं वो, उनको कैंसर था ना, तो 3-4 साल हो गए, जब भी दिखाई देते हैं सपने में दिखाई देते हैं। वैसे आज उनके नाम से पोथी पाठ करा दिया हमारी माता जी हाँ ने। तो फिर उनके लिए आपने कर लिया तो हम निश्चित ही उनकी सदगति होगी, भगवान उनको चरणों में स्थान देंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे 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 राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ भैया, लखीमपुर खीरी से आया हूँ और हमारी धर्मपत्नी बैठी हैं सामने, आपको गुरु बना चुकी हैं। बहुत परेशान था तो हमारी धर्मपत्नी ने हमें आपके पास भेजा था कि जाओ और पोथी पाठ कराओ। मैं फिर आया था, पोथी पाठ कराया था। पोथी पाठ कराने के बाद गुरुजी ऐसा चमत्कार हुआ कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ हासिल हुआ है, और जितना हासिल हुआ है गुरुजी उसमें बहुत हमें संतोष है। पेशा हमारा वकालत का है। मैं दोपहर में लंच में आकर आपकी भागवत सुनता हूँ, ये तो नियमित सुनती हैं, लेकिन हम आकर जरूर सुनते हैं, और जब कहीं आप लाइव होते हैं बाहर तो समय निकाल कर सुनते हैं, बहुत सुख मिलता है। और आपकी वाणी में वो ओज है, आपका जो समझाने का सिस्टम है वो हम सभी को आपका दास बना देता है गुरुजी। राधे राधे। एक और निवेदन है आपके आशीर्वाद से, 23 नवंबर को हमारे बेटे की शादी है। हमारा एक ही बेटा है, एक बेटी। अच्छा। तो बेटी की शादी हो गई है, बेटे की शादी है। हम आपकी एक बड़ी तस्वीर गुरुजी चाहते हैं, जो उस मुद्राएं देकर सम्मिलित होना चाहते हैं गुरुजी, उसके लिए भी आशीर्वाद दे दें। जरूर जरूर। जय राधे। सुबह 8 बजे आ जाइए भंडारे में, हाथ से बटवाइएगा अपने। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, मैं वीडियो देखती हूँ तो मैंने देखा था कि देवकी नंदन महाराज की वीडियो पड़ी थी, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि एक नहीं करने का ऐसा कहा जाता है, लेकिन विशेष केवल रविवार का ही माना जाता है। जी हम वही करते हैं। हाँ, आपका ही कहना शास्त्रों में एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए ऐसा नहीं है जी, पर लोग मानते हैं, चलो वो मान्यता भी सही है।
तो मैं आप ही की मानती हूँ, मैं तोड़ लेती हूँ, चढ़ाती हूँ, जल भी चढ़ाती हूँ। एकादशी अपनी जगह सही है। जी तिथियां तो देखिए बहुत सारी हैं, जी बहुत सारी तिथियों को वर्जित है तुलसी तोड़ना, पर रविवार को ही माने, बाकी समय तुलसी भगवान के लिए चढ़ाना है, भगवान के भाव से तोड़ने में दोष नहीं है। जी कोशिश करें कि पहले तोड़ के रखी हो वो चढ़ा दें, वो और श्रेष्ठ है। जी ठीक है। गुरु जी राधे राधे।